Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the second chapter of your first book Flamingo, The Lost Spring by Anis Jung. Now about the author. Anis Jung is an author, journalist and columnist for major newspaper. Anis Jung एक author रहे, journalist रही हैं काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. She was born in Hyderabad. इनका जन्म हैदराबाद में हुआ in 1944 in an aristocratic family. Her father नवाब होशियार जंग was a renowned scholar. इनके पिता होशियार जंग भी एक जाने माने स्कॉलर्स रहे हैं और एक कवि रहे हैं. He was the advisor of the last निज़ाम of Hyderabad princely state. और ये अंतिम नवाब जो हैदराबाद के थे उनके एडवाइजर भी रहे हैं. Now about the character. The two important characters of this chapter is Sahib Alam, who was a rag picker, and the second one is Mukesh, the son of a Bengal maker. Summary of first part. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे एक रुपया भी मिल जाता था उस कूड़े में. ये पहला part है summary का. The first part tells us the writer's impressions about the life of a rag picker. एक गरीब rag picker के बारे में, एक कूड़ा बीनने वाले के बारे में राइटर यहाँ पर बताता है. The rag pickers have migrated from ढाका. और ये जो रैग पिकर है साहिब आलम ये ढाका से माइग्रेट होकर यहाँ आया है एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी और सीमापुरी में रहने लगे हैं. Their fields and homes have been swept away by the storm. उनके जो खेत थे, उनके जो घर थे, वो सारे के सारे बह गए थे तूफान में जो अक्सर बांग्लादेश में आते रहते हैं. They had came to the big city to find a living. और इन बड़े शहरों में वो लोग आए थे यहाँ अपनी रोजी रोटी की तलाश में. They are poor. वे बहुत गरीब थे. The writer watches साहिब every morning. और जो राइटर अनीस जंग हैं वो अक्सर साहिब आलम से मिलते हैं सुबह. सर्चिंग स्क्राउडिंग फॉर गोल्स इन हर नेबरिंगहुड गार्बेज जो कि पड़ोस के कूड़े के ढेर में अक्सर सोने की तलाश में जाता है. इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल क्योंकि यह उसके एक जिंदा रहने का तरीका है. फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए एंड फॉर द चिल्ड्रन और बच्चों के लिए इट इज समथिंग wrapped in wonder. कुछ अजीब एक अजूबे के समान है जो इस कूड़े के अंदर से उनको मिल जाता है. The children come across a coin or a two from it. कभी कभी बच्चों को एक या दो कॉइन भी इसके अंदर मिल जाते हैं. These people have desire and ambition. और इन बच्चों के अंदर काफ़ी सारी जिज्ञासाएं हैं और बहुत सारी ambitions हैं. But they do not know the way to achieve them. लेकिन उनको वो तरीका नहीं मालूम कि कैसे उन्हें हासिल किया जाए. There are quite a few things. कुछ ऐसी चीज़ें हैं that are unreachable जिनकी वो पहुँच से बहुत दूर हैं to them, namely shoes जैसे shoes हो गया, टेनिस हो गया and the like और ऐसे ही कई बहुत सी चीज़ें. Later साहिब joins a tea stall. बाद में साहिब जो है टी स्टॉल पर भी काम करने लगता है where he could earn 800 rupees जहाँ उसे 800 रुपए की इनकम होती है and all the meals और खाने को भी मिलता है. The job has taken away his freedom. But Sahib was not happy because this job has taken his freedom. क्योंकि इस नौकरी ने उसकी आज़ादी उसे छीन ली है. Summary of the second part. I want to drive a car. The second part deals with the life of a Mukesh. और इस सेकेंड पार्ट में मुकेश की लाइफ के बारे में बताया गया है. Who belongs to a family of Bengal maker. जो चूड़ी बनाने वालों के परिवार से बिलोंग करता है. फिरोजाबाद is best known for its glass blowing industry. फिरोजाबाद एक ऐसा शहर जो अपनी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर है. Nearly 20,000 children are engaged in this business. तकरीबन 20,000 बच्चे इस काम में यहाँ पर लगे हुए हैं. And the law that forbids child labor is not here. जो कि हमारे देश में कानून है कि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता खास तौर से ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर. बट यहाँ पर उस कानून को नज़रअंदाज किया गया है. The living condition and the working environment is woeful. यहाँ पर जो लोगों की रहने की कंडीशन है और उनका काम करने का जो वातावरण है वो बहुत ही बेकार है जिसमें अच्छे से रहा नहीं जा सकता. The life is in dingy cells and working close to hot furnaces make these children blind. क्योंकि इन dingy cells के अंदर और इन furnaces के सामने बैठे बैठे ये बच्चे अंधे हो जाते हैं. And
when they step into the adulthood, और जब वो adult होते हैं तब उनकी आंखों की रोशनी खो चुकी होती है. We get down by the depth, कर्जे से भरे होते हैं. They can neither think nor find the way to come out of this. ना ही उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है और ना ही वो सोच पाते हैं कि इन सब से कैसे वो अपना पीछा छुड़ाएं. They are trapped in it. वो इसमें पूरी तरीके से फंस चुके हैं. The politician, the middlemen, policemen and bureaucrats will all obstruct their way of progress. इन सभी ने उनके प्रोग्रेस के रास्ते, उनकी उन्नति के रास्तों को रोक रखा है. The women in the household consider it as their fate. और जो औरतें हैं जो घरों में रहती हैं वो कहती हैं ये तो उनकी नियति बन गई है. एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन. और वो इस परंपरा को फॉलो करती चली जा रही हैं. मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. लेकिन मुकेश जो है वो इनमें से सबसे अलग है. ऑफ द फोक देयर, जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं. ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि उसका एक सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा. द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस. उसके घर से गैरेज बहुत दूर है. बट ही शैल वॉक. वो कहता है कि मैं वहाँ चल के जाऊँगा. एंड ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक. नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट पार्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. 1. The writer encounters Sahib every morning, scratching for gold in the garbage. राइटर अनीस जंग हर रोज सुबह जब घूमने निकलती तो उसे कुछ बच्चे नजर आते. Those who are rag picker, जो कि रैग पिकर थे और वो कूड़ा बीनने के लिए निकलते थे. उनमें से अनीस जंग कुछ को पहचानने लगी थी, जानने लगी थी. साहिब आलम a refugee from ढाका, बांग्लादेशी रैग पिकर. साहिब आलम भी एक रैग पिकर है जो रिफ्यूजी है, जो ढाका से आके यहाँ रहने लगा है बांग्लादेश के अंदर से. और ही इज अ रैग पिकर. wants to go to the school but can't, very poor. Sahib Alam also want to go to the school because when Anis Jang ask him, जब अनीस जंग उनसे पूछती हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते, he replies that there is no any school, कि वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है. but he wanted to go. एंड जब अनीस जंग कहती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम जाओगे, ही सेज यस. वो कहता है हाँ मैं जाऊंगा. Lives in Semapuri, a locality on the periphery of Delhi without any basic amenities. सीमापुरी एक ऐसा इलाका है जो कि बाहर से आए हुए सभी उन रैग पिकर्स के लिए एक शरण स्थली बना हुआ है, सेटलमेंट का जरिया है उनके. एंड जितने भी लोग इस बाहरी दिल्ली के अंदर रहते थे उनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी, एमिनिटीज़ भी मौजूद नहीं थी. उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी उनके पास नहीं थी. मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लिव्स है. सीमापुरी का यही इलाका जहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर रैग पिकर्स हैं और वो बांग्लादेशी हैं जो एज ए रिफ्यूजी यहाँ कर रह रहे हैं. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम देन आइडेंटिटी. जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आए तो वो कहते हैं कि उन बड़ी बड़ी फील्ड्स में, उन घरों में रहने से क्या फ़ायदा जब उनको एक दिन पेट भर के खाना भी ना मिले. इसलिए जब वो यहाँ सीमापुरी में आए तो यहाँ कम से कम उनको खाना तो मिल रहा है, भूखे तो नहीं उन्हें सोना पड़ता. बेशक उनके लिए यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ खाने के लिए ही है और किसी चीज़ के लिए नहीं. रैग पिकिंग इज डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट. बच्चों के लिए रैग पिकिंग एक डिफरेंट बात है और बड़ों के लिए अलग. बड़ों के लिए ये रोजी रोटी का जरिया है. इट्स अ प्रोसेस फॉर लिविंग. बट फॉर द चिल्ड्रन इट्स अ वंडर विच इज रैप्ड इन दिस गार्बेज. बच्चों के लिए तो ये एक अजूबा है जो कि इस कूड़े में लिपटा हुआ है. फॉर एडल्ट अ मीन ऑफ सर्वाइवल. लेकिन जबकि बड़ों के लिए जिंदगी जीने का एक जरिया है और बच्चों के लिए ये अजूबा. साहिब गेट्स अ जॉब इन टी स्टॉल. साहिब को टी स्टॉल पर एक नौकरी लग जाती है. ही अर्न्स 800 रुपीज और वहां पर वो 800 रुपये कमाता है. ऑल हिज मील्स बट स्टिल अनहैप्पी. उसे खाने को भी मिलता है लेकिन अब भी वो खुश नहीं है. बिकॉज द रैग पिकर, द बैग, द प्लास्टिक बैग विच ही कैरीज ऑन हिज शोल्डर वॉज सो लाइट. वो बहुत हल्का था और वो उसका अपना था. बट द स्टील कैसनर जो उसके हाथ में है, दैट वॉज हिज नॉट हिज ओन. वो उसका अपना नहीं है, वो टी स्टॉल के मालिक का है. लेसन हिज फ्रीडम एंड केयरफ्री लुक, लूजेस हिज फ्रीडम एंड केयरफ्री लुक. यहाँ पर जो साहिब आलम है वो अपनी आज़ादी खो चुका है और उसके जो चेहरे पे स्वतंत्रता थी वो अब नज़र नहीं आती. जो उसके चेहरे पर केयरफ्री लुक था वो अब खत्म हो चुका था.
Part 2. I want to drive a car. The writer comes across Mukesh in Firozabad. Anis Jung मुकेश से फिरोजाबाद में मिलती हैं. His family is engaged in making bangles. उसका परिवार चूड़ी बनाने के व्यवसाय में जुड़ा हुआ है. But मुकेश insists on being his own master. लेकिन मुकेश उन सब से अलग हटकर अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. He desires to become a motor mechanic. उसकी एकमात्र इच्छा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा. They work in a dingy cell. वो लोग एक बंद कमरों में जहाँ ना रोशनी आती है ना हवा होती है उनमें बैठ के काम करते हैं. Without air and light and furnaces with high temperature. और जो भट्टियाँ भी होती हैं वो काफ़ी high temperatures पे होती हैं. As a result और जिसका नतीजा ये निकलता है most of them become blind at a very young age. ज़्यादातर बच्चे जब वो यंग होते हैं जब वो युवा होते हैं तब वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं और वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं. They don't have money to do anything except carry on the business of making bangles. उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास और कोई जरिया नहीं है सिवाय इस काम के कि वो बिजनेस मेकिंग जो बैंगल मेकिंग का उनका व्यवसाय है उसी में वो लगे रहे हैं. They can't organize into a cooperative. जब अनीस जंग उनसे पूछती है कि तुम अपनी कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, दिस सेज कि वो अपनी कोऑपरेटिव इसलिए नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाल देंगे. दे डोंट वांट इट टू बी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वो उनको इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलता हुआ देख सकते. They are afraid of being hauled up by the police. क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पुलिस उन्हें कभी भी पकड़ लेगी, beaten, उन्हें मारेगी and dragged और खींच के ले जाएगी to the jail for doing something illegal और कोई भी गैर कानूनी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा. There is no leader among them. उनका कोई नेता नहीं है जो इनके लिए आवाज़ उठा सके. They talk of poverty. वो अपने गरीबी के बारे में बात करते हैं, अपैथी अपनी बुरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, ग्रीड एंड इनजस्टिस और अन्याय के बारे में बात करते हैं. सो पुअर दैट दे कांट इवन ड्रीम. इतना बुरा उनका समय है कि वो स्वप्न भी नहीं दे सकते. टू डू एनीथिंग मीन्स टू डेयर, जिसमें वो कुछ अलग करके दिखा सकें. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग, क्योंकि ये उनके बड़े होने का, उनके युवा होने का हिस्सा ही नहीं है. द ऑथर इज चीयर्ड व्हेन शी सेंस अ फ्लैश. लेकिन अनीस जंग को खुशी होती है जब वो मुकेश की आंखों में एक चमक देखती हैं. अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. This was a summary of the second chapter of your book, Flamingo. The chapter is The Lost Spring by Anis Jung. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.